तो एक मिनट पंडित जी। भाभी मेरी आँख खराब है नहीं है क्या, या तुम ही ऐसे बैठी हो यहाँ पे? हाँ? तुम तो ऐसे ही अपने रोज के कपड़ा से में बैठी हो यहाँ पे। तुम्हारी शादी है, लहंगा चुन्नी और मेकअप बेकअप है, तुमने तो कुछ भी न करवा रखा अपने मुख पे। कैसे पैसा की कमी पड़ गई क्या है? अगर पैसा की कमी पड़ गई तो मुझको दोबारा बताती, जैसे मैंने तुम्हारा इलाज कराने के लिए 1 करोड़ रुपए निकाले अपने पापन की तिजोरी में, तो ऐसे दोबारा निकाल लेता मैं। फिर तुम आराम से देते रहते उन पैसे नहीं, पर ऐसे ही सिंपल से कपड़ा में तुम अपनी शादी करवा रही हो, ये अच्छी बात थोड़ी है भाभी। चलो मुझको बताओ क्या प्रॉब्लम है। एक बार शादी हो गई और तुम ऐसे रोज के कपड़ा से में फेरे बेरे गिरवाने बैठ गई हो, ये अच्छी बात थोड़ी है तुम्हारी। पहले लहंगा लाओ कम से कम 2-3 करोड़ रुपए को खरीद के, मेकअप करवाओ कम से कम 50-60 लाख रुपए को, तब शादी करवाओ अपनी। लड़का के पापा अरबपति है, अरबपति, और तुम ऐसी सिंपल कपड़े में शादी नहीं कर सकती, ये तो हमारा घोर अपमान है। अगर हम तुमको अपने घर पे ऐसे सिंपल कपड़ा में ले गए तो यह में तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। हमने करोड़ रुपए लगा दी शादी में और तुम 50 रुपए में शादी निपटाना चाह रही हो, ये सही बात थोड़ी है। शादी धूमधाम तो होगी मेरे भैया की, शादी हर बार नहीं होती है। चलो उठो यहाँ से, मंत्र वंत्र बाद में पड़े जाएंगे, पहले मैं तुमको लहंगा चुन्नी दबा के लाऊं। चलो चलो जल्दी मेरे संग। पूरी रात पड़ी है, फेरे वेरे तो बाद में गिरते रहेंगे। चलो पहले तुमको लहंगा चुन्नी और अच्छी तरीके से मेकअप करा के लाऊं तुम्हारा। तो बात तो ही रहेगा जब तक तेरा मोहब्बत ना रहेगा। जैसे है रही शादी वैसी है जाने, बेटी के मन में जो है वही तरीका से है जाने शादी। बेटी के मन में तो पूरा गवारा भरा पड़ा है, तुम ऐसी शादी है देंगे बेटी की। फिर तुम का बात के करोड़पति हो और का बात के खरबपति हो, जो तुम अपने आंगन के सामने अपनी बेटी को यही सिंपल तरीका में ब्याह कर रहे हो। ये तो देखना चाहिए तुम्हें, ये तुम्हारी बेटी है, लहंगा महंगा दिवाते पहले या कुछ तब फेरे फेरे गिरवाते, तुमने यही सिंपल तरीका में बैठा रही है। अरे भज्जी, पापन की कोई गलती नहीं है इसमें, पाप ने तो खूब जबरदस्ती करी है मेरे को लहंगा। कैसा आदमी अपनी शकल पर मेकअप कर आया होगा, तुम लोग को इतनी गौर से देख रही हो। अरे तो को गौर से ना देख रहे, हम तेरी हरकत गौर से देख रहे हैं। हरकत? कैसी हरकत? कितना भोला बनना है। पहले तुम लोग को यह बात बता, मेरे कमरा में स्कूटर कौन सा पूछ कर आए हो तू? घर के बाहर जगह दो तो सीधे कमरा में घुसा लाया। ए यार, मैं तो सोच रहा हूँ मेरी शकल का आज इतनी चमक रही है जो इनकी नजर में हट रही मेरे चेहरे पे। और तुम ये स्कूटर गा रहे हो, कहाँ है वो? मैं कमरा में स्कूटर घुसा लाया था। तू लोगों एक बात बता, जब हम तेरे घर पे आने का हम भी ऐसी हरकत करें जैसे तू कर रखा मेरे घर पे आके? या को भारी खो कर आता और तुम नवाब लाके कमरा में कुछ आला या को? हम तेरे घर पे प्यार से आने, प्यार से जाने, और तू हमारे घर पे आके हुस्पंती दिखा दे। ए काय को बकबक कर रही है इतना? काहे को मैं तेरे कमरा में स्कूटर घुसा लाया था? अगर मैं ये स्कूटर को तेरे घर के बाहर वा पेड़ के नीचे खड़ा करता ना, तो यहाँ पे चिड़िया हट जाती। तेरी साइकिल देख ली मैंने, पेड़ के नीचे कितनी बुरी हालत कर रखी है चिड़िया ने वहाँ पे हट के। अब मैं भी यह स्कूटर वहाँ पे खड़ा कर आता तो यहाँ की भी हालत ऐसी है जाती। अगर यह स्कूटर पे चिड़िया हट जाती तो ये दुब्बाने को पैसे कौन देता? तू तो देती ना, तू तो न्यों के देती, मैंने थोड़ी हगो यहाँ पे, चिड़िया ने हगो, चिड़िया तेरा पैसा। ये मार मैंने पहले समझदारी दिखा के तेरे कमरा में ले आया स्कूटर है, तब पेड़ के नीचे खड़ा करना जरूरी है, एक पेड़ के साइड में खड़ा कर देता। मतलब यह स्कूटर धूप में खड़ा कर दूं मैं, जो जाते वक्त हमारी बैठ के गाँव फूक जाए यहाँ पे। देख रही है सबको, यही मार मैं यहाँ बुलाने का मन न करे अपने घर पे, तो मेरा भी तो अपने घर पे बुलाने का मन न करे। तू भी जबरदस्ती आ जाए ना, तो वही तरीका से मैं भी तेरे घर पे जबरदस्ती आया हूँ। नहीं मुझको कोई शौक ना तेरे घर पे घूमने को। ए छोड़ भज्जी, काय को लड़ रहा हो? तो इतने दिन में तो हम आज मिले और तू आज आके लड़ाई झगड़ा कर दे। मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ? कोई यूं ही मुझे लड़ाई झगड़ा कर रही है। और कहा है वो, मैं यहाँ के घर में स्कूटर कुछ आ रहा है तो यहाँ पर भूत चिपक रहा है, यहाँ कमरा में भू की बदबू है जाएगी। तो को भी पता है, हाईवे आए हम, यहाँ स्कूटर खेत में तो लाए ना निकाल के, जो यहाँ के टेरन पे टट्टी चिपक गई है, जो यहाँ टट्टी की बदबू आ रही है इनके टेरन में थे। कर रही है खाम खा की बकवास। चल छोड़ा बिना बात, हमने कितने दिनों के बाद तो आज हम एक साथ मिलकर बैठे हैं और तुम लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर रही हो। छोड़ा बिना बात हमने। वैसे ये बात तो है यार, जब भी मैं तुम्हारे साथ मिलकर बैठूं ना तो मुझको कुछ अलग ही फील हो गए। मतलब अलग ही खुशी हो गए मुझको। एक तरफ मेरे यार, एक तरफ मेरी जानेमन और एक तरफ मेरी दुश्मन, अलग ही मजा आ गया कुछ तुम्हारे संग बैठने में। कर लो यहाँ की बात में छोड़, इतने दिनों में हम मिले, आज कोई तू बढ़िया सा गाना सुना हमको। आज हमारी बातचीत तेरे गाने से स्टार्ट होगी, कोई बढ़िया सा गाना सुना जो हमने कभी जिंदगी में न सुना हो। ओहो छुपी रिश्तम कल्लो सिंगरनी, मोको ना पता ये सिंगर भी है। सब वो इतनी बड़ी फैन है यहाँ के गाने की।
कल्लो की सिंगिंग को मैं बचपन से जानती हूँ, बचपन से। जब ये छोटी सी थी ना तब से इसको गाने का बहुत शौक है। मेरे को बहुत गाने सुनाया करती थी ये बचपन में, और गाने ही नहीं सुनाया करती थी, इसकी इतनी सुरीली आवाज थी, इतनी सुरीली आवाज थी, इसका गाना सुन के हर किसी का मन लग जाए। हाँ बहुत अच्छा गाया है तूने कल्लो बेटी। चूतिया बूतिया है ये का सब तू यू गाना गा रही थी बचपन में ऐसे तातीली पूतू तू यू गाना कोई ए बचपन में इतना बढ़िया गाना गा रही कि हर काई का मन लग जावे ना, मन लग जावे। अरे कल्लो की राह देखता तू, राह कितनी राह से गाती थी उस टाइम पे। ये वहाँ टाइम पे हम 3-3 साल के थे तो हते तो वहाँ टाइम पे गाने कौन याद है हमें। मैं इसकी राह पर फिदा थी और इसकी आवाज पर। सब ऐसा तारीफ ना करेगो, ये तेरे गाने सुन के तारीफ करेगो। या को गाना सुना आज एक बढ़िया सा, यू तो हल्के में ले रहा था। अरे छोड़ सब, क्यों बहस कर रही है तू इस लड़के से। तू छुड़वाएगी तो तेरे बस की है ही ना गाना सुनाना, हमें पता तो पे आ भी ना गाना। अगर तू इतनी तगड़ी सिंगर होती बचपन में तो आज कहाँ से कहाँ होती। आज तू सिंगर बन जाती, सिंगर गाने गाने लगती, टीवी पर आने लग जाती। तू खा की तारीफ मूड खराब कर रहे हैं मेरे यहाँ बैठा के। तो ऐसा भरोसा नहीं होगा तुझे मैं कितना सुरी लगाती हूँ। अब देख तू मेरी आवाज, अब मैं तुमको अपना फेवरेट गाना सुनाती हूँ। हाँ सुना। ओ कैसे आऊं मिलने बजेंगे कंगना, ओ कैसे आऊं मिलने बजेंगे कंगना, रे गोली नींद की दे सो जावे सजना, रे गोली नींद की दे सो जावे। ऐसी तू हरकत करके पागल ना बनावे, बाहर कैमरा लग रहा है तू कैमरा में आवे। सुबह को कैमरा चेक करेगा तेरा सजना, सुबह को कैमरा चेक करेगा तेरा सजना, फिर डंडा के साथ बाजेंगे तेरे री कंगना, फिर डंडा के साथ बाजेंगे तेरे री कंगना। सास की राण राण जैसी गाने गा रही है रंडी तो रंडी जैसे गाने लिख रहे हैं मोहम्मद। सुना रही है हमको अपने फेवरेट गाने, रंडी रंडी जैसे गाने गा रही है। के गोली नींद की दे आइयो ना नींद की दे आइयो, ऐसा गाना गा रही है हमारे सामने, हमारे खून फुका रही है यू। के इतना अच्छा गावे ना, इतना अच्छा गावे, नींद की गोली दबा रही है रात में यू। छोड़ भज्जी छोड़ भज्जी, मन तो ऐसा कर रहा टांग पकड़ के जमीन में मार दे तू। हमें चूतिया आ गई आके घर में आया की बकवास सुनने। चल भज्जी चल, यहाँ पे खाम मूड़े चटका रही है यू हमारे। रुक जा भज्जी रुक जा, यू तो बता कल ते नवरात्रे चालू है रही है, तू बढ़ती रहेगा। अभी मेरा मूड खराब है, खाम खा नवरात्रे ने बीच में मत लावा तू। आगे देखूंगा तू नेक ढंग से गाना गा रही थी, ऐसा बेहुदा गाना गाना जरूरी है तो को। मोए ना बताइए दोनों बुरा मान जाएंगे तो मैं काहे को गाती ऐसा गाना। नहीं पागली जो तोते खाम खा की गाने गाने की जिद लगा बैठी। सॉरी सब सॉरी। मुझको अब नवरात्रियों में एक नया हार चाहिए सोने का। जब मैं मंदिर में पूजा के लिए जाऊं तो सबकी नजर मेरे सोने के हार पर ही रहे। इस तरह का सोने का हार चाहिए मेरे को 1-2 दिन में। ए यार भज्जी की मम्मी, मैं तेरे को कितने सोने के हार दिलाऊं या बात बता पहले तुमको। अभी 2-3 महीना पहले तो मैंने तेरे को एक नया सोने का हार दिलाया था, अब फिर नवरात्रियों में तेरे को एक नया सोने का हार चाहिए। तो क्या हो गया, दिला नहीं सकते तुम मेरे को एक नया सोने का हार? शादी से पहले तो तुम मेरे से बड़े बड़े वादे करते थे, मैं तेरे को ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा, मैं तेरे को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब क्या हो गया, अब तो झेली मना कर देते हो मेरे से तुम। मैंने तोते मने का करिए, मैं तो कुछ दिला दूंगा सोने को हार, पर मैं तोते यूं कहना चाह रहा हूँ अभी 2-3 महीना पहले तो तेने नया सोने को हार लिया, वही पहन लिया। अब की बार कम से कम 15-20 सोने के हार रखे होंगे तो पे। हर 4-5 महीने के बाद तुम नया सोने को हार चाहिए। अब ये अच्छी बात थोड़ी है, तू है हर 5-6 महीना पे एक नया सोने को हार मांगती है मेरे से। कुछ और चीज मांग ले, क्या करेगी तेरे सोने का हार इकट्ठा करके? मम्मी कहाँ है वो, कैसे पापा पे गरम है रही हो आज तुम?
अरे भज्जी बेटा, ये हम दोनों की आपस की बात है। आपस की बात बता रही है। यो ना कह रही कि पापन तो सोने का हार मांग रही है तुम नया। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5-6 महीना पे तुमको एक नया सोने का हार चाहिए। अब 2-2.5 महीना बाद ही मांगने लगी तुम एक और। ये सही बात थोड़ी है। अरे नवरात्रियों में अपने गले में पहन के जाया करूंगी, जो लोग वालों की नजर मेरे सोने के हार पर रहे। मेरे को अच्छा लगता है मंदिर में नया सोने का हार पहन कर जाना। तो तुम पे पुराने सोने के हार रखे थोड़ी है, वो खराब थोड़ी है गए होंगे। तुम खामखा पापा पे जिद लगाए बैठी हो कि नया सोने का हार चाहिए ना, नया सोने का हार चाहिए। हम कुछ चीज मांगने लगे ना तुम एक देर में टोक दो कि ना भज्जी यू गलत बात है, तेरी गलत बात है, यू चीज ना मिलेगी। अब पापन से तुम खुद ही जिद लगाए बैठी हो सोने के हार के लिए। अभी मैं 5-6 दिन पहले पापन से कह रहा हूँ कि पापा मुझको 17 प्रो मैक्स दिवा दो, नया आया है। तो तुमने झड़ी मना कर दी कि ना बेटा पुराना मोबाइल है तो यही चला ले। 16 प्रो मैक्स है तो 17 प्रो मैक्स लेके क्या करेगा? ये खराब थोड़ी है, ऐसा कह रही तुम मुझे। अब वो तुम पे पुराने जो सोने के हार रखे हैं उन्हें ये पहले वो खराब थोड़ी है, तुम नया मांग रही हो खामखा की पापन से। तू हम दोनों के बीच में मत बोल। सुनी, ये हम दोनों का आपस का मामला है। अब साफ साफ बताओ मेरे को, कल मेरे को सोने का हार दिलाओगे या नहीं दिलाओगे? चल दिला दूंगा, खामखा की लड़ाई मत करे घर में। और मुझको आईफोन 17 प्रो मैक्स 2 टीबी। तेरी तो टांग ने तोड़ दूंगा अगर मुझे खामखा की बकवास करी तो। दिला दूंगा भी तो कोई खट्टा 2 टीबी ना 2 टीबी। गुस्सा मत हो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। गुस्सा मत हुआ पापा। निकल जा मेरी नजर के सामने से। जा रहा हूँ। मेरी तो गांव से फाड़ रहे हैं पापा। मम्मी तो सोने के हार के लिए तो यूं ही हाँ कर दी और मोह इतना बड़ा धमका रहे। इज्जत ही ना आया घर में मेरी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, चैतुर के खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, चैतुर के खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। नहीं मांगती धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना। ओ नहीं मांगती धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना। मैं तो मांगू माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना माँ, एक छोटा सा कोना। यूं तो खामखा की बकचोदी कर रही है मम्मी तुम। नहीं मांगती धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। पापा ने तुम कूट के लड़ रही कि मुझको सोने को हार चाहिए ना, सोने को हार चाहिए। और माता दिन के सामने तुम झूठ बोल रही हो कि मुझको एक छोटा सा कोना चाहिए, तुम्हारे दिल में सोना चांदी ना चाहिए। यूं तो रॉन्ग नंबर, तुम खामखा की झूठ बोल रही है मैया दिन पे। अरे भज्जे बेटा, सुबह सुबह कैसे नाराज हो रहा है तू? नहीं यार, ये गुस्सा है रहा हूँ तुम पे। तुम कल पापा से लड़ाई झगड़ा कर रही कि मुझको एक नया सोने को हार चाहिए ना, नया सोने को हार चाहिए। और अब तुम माता दिन से कह रही हो कि मुझको सोना चांदी ना चाहिए और मुझको तुम्हारे दिल में एक छोटा सा कोना चाहिए। ये तो माता दिन का घोर अपमान हुआ। मैया दिन से झूठ बोल रही है तुम फिर। और अब तुम मैया दिन से झूठ बोल रही है तो मैया जी क्या सोच रही होंगी तुम्हारे बारे में कि ये कितनी फ्रॉड लड़की है। अपने पति से तो लड़ाई झगड़ा करके सोने का हार मांग रही है नया, और मेरे से कह रही है कि मेरे को सोना चांदी ना चाहिए। गलत बात है तुम्हारी ये। मतलब बात यूं है, मैया जिन ने साफ साफ पता चल रही है तुम्हारे मन में लालच है। तुम लालच से माता जिन के पास आई हो, सोना चांदी मांगने आई हो। और ऐसे भक्तों से माता जी बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। मम्मी दुआ मांगो हमारे लिए कि मेरे बालक बच्चे खुश रहे, मेरे बालक बच्चे अच्छी तरक्की करें। तुम सोना चांदी मांग रही हो। मैं माता जिन के झूठे दरबार में आ गई। यहाँ तो लालची बने पड़ी। अरे भज्जी के पापा, क्या हो गया भज्जी को? क्या हो गया भज्जी को? सही कह रहा हूँ जो कुछ कह रहा हूँ। कल तो तुम मुझसे खूब लड़ रही कि मुझको सोने को हार चाहिए तो चाहिए, और अब यहाँ पे यहाँ कह रही है कि मुझको सोना चांदी ना चाहिए। तो यह बात सुनकर भज्जी गुस्सा ना होगा तो और क्या होगा? हाँ सही बोल रहे हो तुम। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आज के बाद अपने पति से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी। एक ये चली मोहतरमा लोटा उठाए मंदिर में। अरे इन अंध भक्तों को कौन समझाए, पत्थरों में भगवान नहीं मिलते। चाहे ये मंदिर में कितना भी पानी चढ़ा लें या दूध चढ़ा लें या देसी घी चढ़ा लें, पर भगवान उनकी कभी ना सुनेगा।
यू अंधभक्त भगवान की प्रार्थना करते करते ही बूढ़े हो जाएंगे और काई दिन मर जाएंगे, भगवान उनकी तब भी ना सुनेगा। जल्दी सुबह सुबह लोटा उठा के। अरे मैडम मेहनत करो, मेहनत, भगवान के भरोसे मत बैठे रहो। भगवान सिर्फ उनकी ही सुनते हैं जो मेहनत करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं और अपना एक लक्ष्य बना के रखते हैं। भगवान उन लोगों की सुनते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं समझ में आ रही? मतलब तुम मेरे को माता जी की पूजा करने से रोकोगे? लड़के तुझे पता नहीं है नवरात्रि चल रही है और मुझे नवरात्रियों में माता की सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता, समझा? अरे मैडम यू बस तुम्हारी खामखा की भक्ति है 9 दिन की, बस 9 दिन पूजा करने से तुम्हें कुछ फल ना मिलने वाला। ढोंग करते हो तुम सब, ढोंग, पूजा करने का ढोंग। अगर तुम सच में ही माता जिनकी भक्त हो तो उनकी 365 दिन सेवा करो, 365 दिन पूजा पानी करो। 9 दिनों में लोटा चढ़ाने से क्या होगा? अभी बताएगा भज्जी क्या होगा 9 दिन में लोटा चढ़ाने से। मेरे से बकवास मत करो तुम, समझे? जाओ मैडम जाओ तुम, हम तुमसे बकवास ना कर रहे। तुम मंदिर में खूब जाओ, दिन रात लोटा पानी चढ़ाओ और अपनी भक्ति में मगन रहो, हम तुमसे कुछ ना कह रहे। मैं तो बस थोड़ी सी सलाह सी दे रहा हूँ कि या पानी वानी चढ़ाने से कुछ ना है हमारा मंदिर में, या लोटा में जो तुम पानी ले जा रही हो या चढ़ाने से मंदिर में कुछ ना है वाला, बस यू पानी नाली में ही बहेगा, या तेलक कुछ ना होगा। अरे पागल है क्या बिल्कुल? हमें पागल बता रही है अंधभक्तनी। ओए पहले तुम मुझको यूं बताओ, अभी तुम में से मेरी मम्मी से बकवास कौन सा कर रहा हो? और मेरी मम्मी से यूं कौन सा कह रहा हो कि तुम खामखा की पूजा पाठ कर रही हो, खामखा की जल चढ़ा रही हो मंदिर में जाके? यहाँ ज्यादा बकचोदी मत करे, हम तो बस सलाह दे रहे तेरी मम्मी को। क्या सलाह दे रहा तू मेरी मम्मी को? यू ही सलाह दे रहा मैं तेरी मम्मी को, तेरी मम्मी खामखा की पानी चढ़ा रही है मंदिर में जाके, कुछ ना है वाला। मतलब तेरे हिसाब से मेरी मम्मी अंधभक्त है और फिर मैं भी अंधभक्त हूँ जो माता जिनकी पूजा कर रहा हूँ? हाँ अंधभक्त हो तुम, ढोंग कर रही हो 9 दिन, ढोंग के माता जिनकी पूजा कर रहे हो, माता जिनकी पूजा कर रहे हैं, फिर 9 दिन बाद माता कहाँ चली जाए तुम्हारी? फिर पूरे 1 साल के लिए भूल जाओ माता दिन ने, बस 9 दिन के लिए यहाँ में कहा तुम्हारी माता। अगर किताबें पढ़ोगे तो किताबें पढ़ने से फल मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, और अगर तुम माता का नाम लोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा ज्ञानी भाई साहब, ज्ञान दोगे तुम हमें? अब मैं बताऊं तुमको माता का नाम लेने से कितना फायदा है। आज तू बता ही दे माता का नाम लेने से क्या फायदा है। पहले अब तू बोल जय माता दी। ना